April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. It's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. So you start with all countries. President Donald Trump now says reciprocal tariffs he plans to unveil Wednesday are on the table for all nations. That's after the आज 2 अप्रैल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति की घोषणा होने की आज संभावना है। इस नीति के तहत ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाएगा जो अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाते हैं। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना है, जिससे ट्रंप ने लिबरेशन डे करार दिया है। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि टैरिफ की सटीक दरें क्या होंगी और प्रभावित देशों की सूची क्या होगी, क्योंकि घोषणा आज शाम को होनी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित रेसिप्रोकल टैरिफ नीति जो 2 अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना है का भारत पर बहुआयामी प्रभाव पड़ सकता है। ये नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि अमेरिका उन देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना वे अमेरिका उत्पादों पर लगाते हैं। भारत जो कि अमेरिकी वस्तुओं पर जैसे मोटरसाइकिल, कृषि उत्पाद और ऑटोमोबाइल्स पर 100% तक टैरिफ लगाता है। इस नीति से भारत सीधे प्रभावित हो सकता है। भारत पर इसके प्रभाव को विस्तृत रूप से समझते हैं। निर्यात पर प्रभाव, इससे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होंगे। भारत का अमेरिका को निर्यात मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल, जेनेटिक दवाएं, रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स पार्ट और सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाओं पर निर्भर है। रेसिप्रोकल टैरिफ से इन उत्पादों की कीमतें अमेरिका बाजार में बढ़ सकती हैं, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। निर्यात में कमी, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार 25 से 30 अरब डॉलर सालाना है। टैरिफ बढ़ने से ये घट सकता है क्योंकि भारतीय उत्पादों का कंपटीशन कम होगा। लघु और मध्यम उद्यम यानी SME, भारत के SME जो टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और छोटे पैमाने के विनिर्माण में सक्रिय हैं को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद वैकल्पिक बाजार तलाशने की क्षमता सीमित हो जाएगी। GDP पर इसका असर, कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि टैरिफ से भारत की GDP वृद्धि में 0.3 से 0.6 तक की कमी हो सकती है। हालांकि भारत की घरेलू मांग मजबूत होने के कारण ये प्रभाव सीमित रह सकता है। मुद्रास्फीति, अमेरिका बाजार में निर्यात कम होने से भारतीय उत्पाद घरेलू बाजार में अधिक उपलब्ध होंगे, जिससे कुछ वस्तुओं की कीमत कम हो सकती है। लेकिन आयातित कच्चे माल जैसे तेल और इलेक्ट्रॉनिक पर जवाबी टैरिफ से महंगाई बढ़ सकती है। रुपए पर दबाव, निर्यात कम होने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है, जिससे रुपया कमजोर हो सकता है। इससे आयात महंगा होगा, खासकर पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में। उद्योगों और रोजगार पर प्रभाव, भारत अमेरिका को जेनेटिक दवाओं का बड़ा आपूर्ति करता है। टैरिफ से दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिकी मरीजों पर बोझ पड़ेगा और भारतीय कंपनियों का मार्जिन कम हो सकता है। लंबे समय में मांग घटने से रोजगार पर असर पड़ सकता है। टेक्सटाइल और ज्वेलरी, ये श्रम प्रधान उद्योग है। निर्यात में कमी से लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, खासकर असंगठित क्षेत्र में। IT सेवाएं, हालांकि सेवाओं पर सीधा टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ने से भारत से आउटसोर्सिंग में कमी आ सकती है। भारत अमेरिकी उत्पाद जैसे बादाम, सेब, बिस्की और मोटरसाइकिल पर पहले से ही कुछ टैरिफ कम कर चुका है। रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में भारत और शक्ति दिखा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध बढ़ सकता है। भारत यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया जैसे वैकल्पिक बाजारों पर भी ध्यान दे सकता है। भारत अमेरिका के बीच चल रही बातचीत, इससे टैरिफ कम होने की संभावना बढ़ सकती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस दिशा में अपने प्रयास तेजी से बढ़ा रहे हैं। हालांकि टैरिफ बढ़ने से भारत को घरेलू विनिर्माण में इंडिया को बढ़ावा देने का मौका मिल सकता है। उदाहरण के लिए स्टील और एल्युमिनियम जैसे क्षेत्रों में भारत उत्पादन बढ़ा सकता है।
वर्ल्ड सप्लाई चेन, अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता है तो भारत को इससे बड़ा फायदा हो सकता है और भारत अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अमेरिकी उत्पाद जैसे आईफोन और टेस्ला कारें भारत में महंगे हो सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। सकारात्मक पहलू, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पर प्रभाव सीमित होगा क्योंकि भारत ने अपने निर्यात में विविधता ला दी है। साथ ही अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ से भारत को फायदा हो सकता है क्योंकि वह निर्यात बढ़ा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत कूटनीतिक रिश्ते, मोदी और ट्रंप के संबंध टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से भारत को अल्पकालीन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे निर्यात में कमी, रोजगार पर दबाव और आर्थिक अनिश्चितता। हालांकि मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था, वैकल्पिक बाजारों की तलाश और कूटनीतिक प्रयासों से भारत पर इसका प्रभाव कम ही पड़ेगा। लंबे समय में ये नीति भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक व्यापार में नई भूमिका के लिए प्रेरित कर सकता है। आप देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।